आ पाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा मतलब फिर क्लास करने का बेसिकली। चलिए सो हम आगे बढ़ते हैं, अब इस टॉपिक पे मशीन इनपुट आउटपुट के। यहाँ तक चीजें हमारी हो गई थी, उसके आगे हम चीजों को सीखते हैं। चलिए तो आज का पहला इनपुट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस इनपुट में बताइए सोच करके कि क्या जो लॉजिक है, क्या जो पैटर्न है वो लग रहा है। अब आपको मुझे पैटर्न अपने आप से बताना होगा, आप लेट यू डिसाइड गाइस कि पैटर्न क्या है, बताइए। ठीक है, विशु पियेंगे अभी। आप बताइए कि यहाँ पर क्या पैटर्न जो है वो लग रहा है, आप क्या पैटर्न जो है यहाँ पर सोच रहे हैं, आप सोचिए और बताइए, कुछ तो है खास। कह रहा है कि पास्ट बैक 30 to 47 90 ओन फियर 25। तो यहाँ स्टेप 1 आपको दिया गया है, देन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप यहाँ पर जाते हैं, जैसे स्टेप 1 में समझते हैं, तो स्टेप 1 में क्या हुआ, क्या सिर्फ नंबर आगे लेके आ रहा है या नंबर के अलावा अल्फाबेट भी आगे लेके आ रहा है। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा कि पहले स्टेप में नंबर आ रहा है, दूसरे में अल्फाबेट, तीसरे में नंबर, किस तरह से जो आ रहे हैं यहाँ पर बताएं। तो अगर आप पहला स्टेप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे जो छोटा नंबर है वो आगे आया है, लेकिन अगर आप पहले स्टेप में देखोगे पास्ट एज इट इज दिख रहा है, बट अगर आप दूसरा स्टेप देखोगे इन्होंने पास्ट को फिर नहीं छेड़ा, तो तुम देखते ही क्यों, जो पहला दूसरा नहीं देखना चाहिए तुमको। मैंने तुमसे कल भी बोला था, सबसे पहले तुम आखिरी स्टेप देखोगे, उससे तुम्हें यह समझ आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। स्टेप में तो ये पता चलेगा ना कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, तो पहले तो क्वेश्चन में समझ लो क्या करना है। तो जैसे कि आपने लास्ट स्टेप देखा, तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हैं, और जितने भी अक्षर हैं, पी से ओ, ओ से एफ, एफ से बी, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सभी नंबर्स जो है वो घटते हुए क्रम में है। नंबर्स जो है वो घटते हुए क्रम में है, और सॉरी नंबर जो है बढ़ते हुए क्रम में है, और अल्फाबेट्स जो है वो घटते हुए क्रम में है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, कि 19 तो यहाँ आ गया पहला स्टेप, फिर आप देखोगे यहाँ पर हमने पास्ट का पी ले लिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपने 25 लिया है, जबकि दूसरे स्टेप में अल्फाबेट आपको सेट करना था, बट हुआ क्या कि पी, क्योंकि 19 के बाद पी ही आ रहा था, तो वो पहले स्टेप में अपने आप सेट हो गया। तो 19 और पास्ट अपने आप सेट हो गए, है ना, इसी वजह से दूसरे स्टेप में नंबर आ गया। तीसरे स्टेप में यहां तक तो पहले सेट हो चुका है, और हम लेके क्या आए हैं यहाँ से आउन को। तो यानी कि स्टेप 1 नंबर सेट कर रहा है, स्टेप 1 में नंबर सेट हो रहा है ना, और स्टेप 2 में अल्फाबेट सेट हो रहा है, स्टेप 2 में अल्फाबेट सेट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप 3 में नंबर सेट, और स्टेप 4 में अल्फाबेट सेट, ऐसे करके आपको सेट करना है ना। जैसे आप देखो स्टेप 4 में यहां तक तो पहले हो चुका, अब मैं क्या लेके आया हूं, इस बार मैं लाया हूं नंबर। फिर स्टेप 5 में यहां तक पहले हो चुका, अब मैं क्या लेके आया हूं, इस बार लेके आया हूं मैं अल्फाबेट। फिर स्टेप 6 में यहां तक पहले हो चुका, इस बार क्या लेके आया हूं मैं नंबर, और ब्रेक बैक भी मतलब अल्फाबेट भी अपने आप सेट हुआ। तो मतलब स्टेप 1 इज नंबर, और स्टेप 2 इज अल्फाबेट, स्टेप 3 इज नंबर, स्टेप 4 इज अल्फाबेट। वो तो बात अलग रही कि पहले स्टेप में नंबर और अल्फाबेट एक साथ सेट हो गए, वो अपने आप हो गए, लक बाई चांस हो गए, उसमें आपने कुछ नहीं किया, उसमें मैं कुछ नहीं किया, उसमें एग्जामिनर ने अपने आप ही सेट करके दे दिया। ठीक है गाइस, क्लियर, इसमें क्या हो रहा है बात समझ में आई। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आया। अब इस एग्जाम्पल पर आधारित, मतलब जो भी स्टेप्स आपने यहाँ पढ़े, जो भी स्टेप्स यहाँ समझे, उस पर आधारित इनमें से बताइए कौन इसका आंसर होगा। आप सारे स्टेप निकाल लीजिए, आप टोटल बता दीजिए कितने स्टेप है, तीसरा तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, बताएं जल्दी से, सॉर्ट आउट इट। देखो कह रहा है कि एक इनपुट आपको दिया गया है, एंड देन आपको स्टेप्स दिए गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इनपुट में स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 में सबसे छोटा नंबर आगे आ रहा था, सबसे छोटा नंबर है 13, तो 13 यहाँ आ गया, बाकी सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, 83, 42, बेंच, लोअर, अपर, लोअर, अपर, फ्लोर, 37। स्टेप 2, स्टेप 2, अब यहां पर आपको नंबर तो हो गया छोटा, है ना, नंबर छोटा ही आगे आ रहा था, नंबर तो छोटा आ रहा था, अल्फाबेट सबसे बड़ा आ रहा था। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा अल्फाबेट यहां पर आना है, अब इसके बाद सबसे बड़ा अल्फाबेट जो है वो यहां पर आना है, सबसे बड़ा अल्फाबेट, यानी कि जैसे ये अपर है, तो अपर जो है वो यहां पर आना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, 83, 42, है ना, बेंच, लोअर, फ्लोर, 37, ये सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब कुछ जो है वो एज इट इज आ जाएगा। सही है, फिर स्टेप 3 में जब आप आओगे, स्टेप 3 में आओगे तो देखो 13 और अपर आपने ऊपर वाले स्टेप में सेट कर लिया। अब मुझे इस बार चाहिए छोटा नंबर, अब इनमें छोटा नंबर कौन है, 37 है, तो अब यहाँ 37 आ गया, बाकी 83, 42,
बेंच, लोअर, फ्लोर, ये आपका अभी बच गया। फिर आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में देखोगे तो 13 अपर, 37 आप सेट कर चुके हो। जो बचा आपका वो क्या बचा, वो बचा आपका यहाँ पर ये अल्फाबेट बड़ा वाला, तो बड़ा अल्फाबेट आ गया आपका लोअर, बड़ा अल्फाबेट आ गया आपका लोअर। बाकी 83 42 है ना, 83 42 बेंच, फ्लोर, ये एज इट इज आपका यहाँ पर आ गया। ये क्या आ गया, ये एज इट इज आपका यहाँ पर आ गया। देन स्टेप 5 अगर हम चेक करें, स्टेप 5 में क्या कह रहा है कि 13 अपर, 37 37 लोअर, अब यहाँ पर एक नंबर आएगा जो कि 42 आएगा, उसके बाद 83 बेंच और फ्लोर, ये आपका एज इट इज आ गए। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो अब क्या होगा स्टेप 6 में, स्टेप 6 में आपका देखो 13 अपर, 37 लोअर, 42, यहाँ तक तो सेट था। अब यहाँ चाहिए मुझे सबसे बड़ा अल्फाबेट, कौन सा है, फ्लोर, तो फ्लोर आ गया। फिर 83 और बेंच अपने आप सेट हो गए। अब 83 और बेंच को सेट करने के लिए अगला स्टेप मत लिख देना, है ना, 83 और बेंच को सेट करने के लिए अगला स्टेप मत लिख देना। तो यहाँ जो टोटल स्टेप हो गए एंड दैट इज दी 6, सो फाइनल स्टेप इज 6, तो स्टेप 6 इज द फाइनल स्टेप, स्टेप 6 इज दी फाइनल स्टेप, स्टेप 6 इज दी फाइनल स्टेप। तो स्टेप 6 जो है वो इसका अंतिम चरण है, ठीक है ना। अंतिम चरण कौन सा इसका, स्टेप 6 जो है वो इसका अंतिम चरण बनेगा। स्टेप 6 इज दी फाइनल स्टेप, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तीसरा स्टेप पूछा था क्वेश्चन में, तो खैर तो तीसरा स्टेप क्या है, 13 अपर 37 83, 13 अपर 37 83, तो तीसरा स्टेप तो यही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो तीसरा स्टेप है। हाँ कासिफ, तीसरा स्टेप पूछा था, मुझे भी पता है, मैंने ही कहा था कि पूरा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उससे आपकी करने की क्षमता पता चल जाएगी कि आप पूरा सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ओम नमः शिवाय। कह रहा है कि इनपुट आपको दिया गया है ना, एक इनपुट आपको दिया गया है, स्टेप 4 दिया गया, इनपुट नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट समझना, यहाँ क्वेश्चन में ट्रिकी पॉइंट समझना बेटा, नैन्सी जो एग्जाम्पल में दिया गया है वही हो रहा है, मतलब एक चीज असेंडिंग हो रही है, एक चीज डिसेंडिंग हो रही है। आपको अपने दिमाग से नहीं सोचना असेंडिंग हो रहा है डिसेंडिंग हो रहा है, जो एग्जाम्पल दिया गया था आपको उस हिसाब से सोचना है, ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ पर स्टेप 4 दिया है, स्टेप 4 आपको दिया गया है, कह रहा है पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने और चरणों की आवश्यकता होगी, मतलब और कितने चरण यहाँ पर चाहिए होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर और कितने चरण चाहिए होंगे, फिलहाल तुम लोग कंटेंट पर फोकस करोगे, इधर उधर की बातों की जगह। तो स्टेप 5 क्या आएगा भाई, देखो स्टेप 4 में जो है वो आपका नंबर आया होगा, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में अल्फाबेट आया होगा, स्टेप 3 में नंबर आया होगा और स्टेप 4 में अल्फाबेट आया होगा। तो यानी कि यहाँ तक तो स्टेप 4 आपका पहले से सेट है एक तरीके से, ये जो स्टेप 4 है यहाँ से ये पूरा सेट है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो नंबर बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, अल्फाबेट घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, तो यहाँ जो आएगा वो नंबर आएगा, और इनमें से सबसे छोटा नंबर है 76, तो यहाँ पर जो आएगा वो 76 आएगा, और बाकी सब कुछ जो है वो ऐसे ही उतर जाएगा, है ना। 94 85 ब्रिंग डाउन, ये आपका एज इट इज उतर जाएगा, 94 85 ब्रिंग डाउन। मतलब इसका स्टेप 5 आपको अपने आप से लिखना है, 4 दिया गया है। तो 5 समझ में आया मैंने कैसे लिखा, क्योंकि वो क्या रहा था, जो हमें लॉजिक दिया है, जो हमें एग्जाम्पल दिया है, उसके हिसाब से क्या हो रहा था, उसके हिसाब से स्टेप 1 नंबर, स्टेप 2 अल्फाबेट, स्टेप 3 नंबर, स्टेप 4 अल्फाबेट। तो अगर आप देखोगे तो नंबर 2 नंबर बढ़ते हुए क्रम में और अल्फाबेट घटते हुए क्रम में, अल्फाबेट के बाद तो नंबर ही आएगा। नंबर कौन सा आएगा, जो 27 से बड़ा हो लेकिन बाकी सबसे छोटा हो, 27 से बड़ा और बाकी सबसे छोटा 76 है, तो 76 आ गया। स्टेप 5 पर आ जाए, 6 पर आ जाइए, स्टेप 6 है, स्टेप 6 में क्या होगा, 24, स्टेप 27 पिक 76। अब यहाँ पर चाहिए मुझे बड़ा अल्फाबेट, इनमें सबसे बड़ा अल्फाबेट है डाउन, तो डाउन यहाँ आ गया, और बचा कौन, 94 85, 94 85 ब्रिंग, तो ब्रिंग यहाँ आ गया। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टेप नंबर 7, जब स्टेप 7 आप बनाओगे तो ये हो जाएगा 24 स्टेप 27, 24 स्टेप 27 एंड देन पिक देन 76 डाउन। अब यहाँ पर आएगा कौन, यहाँ पर आएगा नंबर कौन सा, 85, तो यहाँ 85 आ गया, और 95 और ब्रिंग जो है वो यहाँ आ गया अभी भी। अब लास्ट स्टेप जो होगा स्टेप 8, दैट विल बी द स्टेप 8, तो 24 स्टेप 27, 24 स्टेप 27 और ये हो गया पिक 76 डाउन, पिक 76 डाउन, 85 अब यहाँ पर आ जाएगा ब्रिंग, और 95 पहुंच गया अपने आप लास्ट में, जो कि अपने आप सेट हो गया। तो हमें 4 स्टेप और जरूरत पड़ गई, हमें 4 स्टेपों की और जरूरत पड़ी इसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए। कितनी बड़ी, हमें इसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए और 4 स्टेप की जरूरत पड़ी। क्या हो रहा था, ये तब आप आई नहीं थे क्लास में। अगर आपको ये समझ में आ गया था इसमें क्या हो रहा था, तो इसमें स्टेप्स यूज हो रहे हैं, इसमें स्टेप्स जो यूज हो रहे हैं, इसमें स्टेप्स जो यूज हो रहे हैं, उन्हीं स्टेप्स का यूज करके इसको सॉल्व करना था, उन्हीं स्टेप्स का यूज करके इसको सॉल्व करना था। जैसे इसमें स्टेप 4 पहले से दे रखा था, इसमें इनपुट नहीं दिया था, चौथा स्टेप दिया था, भाई इनपुट देता आप चौथे स्टेप तक पहुंचते, कह रहा नहीं, इसमें चौथा स्टेप दिया था, चौथे स्टेप के बाद आपको आगे के स्टेप निकालने थे कि अंतिम चरण कौन सा होता है जब बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाए,
जब परफेक्टली आउटपुट मिल जाए तो अंतिम चरण पर पहुंचना था, तो हमें जो 4 स्टेप है वो एक्स्ट्रा लगे। मतलब 4 स्टेप पहले से दे रखे थे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि 4 स्टेप हमें एक्स्ट्रा लगे। वो यही पूछ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा स्टेप लगे हैं इसको कंप्लीट आउटपुट देने में, वो आपको निकालना है। ठीक है, नेहा द्विवेदी, देखो समझो इसमें सेट कैसे कर रहे थे। चौथे स्टेप में आप क्या कर रहे थे, चौथे स्टेप तक आप क्या कर रहे थे, ये देखो चौथे स्टेप तक जो है आप एक नंबर, एक अल्फाबेट, एक नंबर, एक अल्फाबेट सेट कर चुके थे। तो पांचवें स्टेप में आपको नंबर सेट करना था। पांचवें स्टेप में क्या करना था, आपको नंबर सेट करना था। तो जब ये क्वेश्चन आप देखिए, चौथा स्टेप दिया था, तो चौथा स्टेप आपको दे रखा है, तो नंबर अल्फाबेट आपको दे रखा है। अब पांचवा जो स्टेप आएगा, तो यानी कि पिक के बाद सबसे छोटा नंबर आएगा, और पिक के बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, वो 76 है। पिक के बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, वो 76 है। तो ये 76 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 76 आएगा। ठीक है, 76 आएगा। क्लियर है, सही बात। चलो क्वेश्चन दूसरा देखते हैं अब आगे। वैसे तो ये भी है बट इसको बाद में करेंगे। वैसे तो ये भी है पर इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े और दिए गए सवालों का जवाब दे। निम्नलिखित आउटपुट और उसके पुनर्अभ्यास का एक उदाहरण है। ये उदाहरण है, इसमें मुझे बताओ क्या हो रहा है ना। इनपुट क्या का, इनपुट नहीं निकाल सकते बेटा। अगर आपको बाद के स्टेप दिए हुए हैं तो उससे पीछे नहीं जा सकते। आप हमेशा आगे तो बढ़ सकते हो, पीछे नहीं जा पाओगे। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, आंसर कर लो, बातें बाद में कर लियो। मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है। हाँ, जानवी ने बिल्कुल सही बताया। बताया तो कई लोगों ने, बट जानवी ने बिल्कुल सही बताया, है ना। शशिधर गलती कर गए, राखी गलती कर गई। पता है क्या हो रहा है इसमें, देखो इसमें अगर आप लास्ट से आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अल्फाबेट्स जो है ना वो बढ़ते हुए क्रम में है। अल्फाबेट्स जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है, पर नंबर बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। नंबर 4 से 3, 3 से 7, नहीं कि नंबरों में कोई दिक्कत है। तो अल्फाबेट तो बढ़ते हुए क्रमों में है, और जितने अल्फाबेट यहाँ पर है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 अल्फाबेट है, तो उतनी संख्या यहाँ जा रही है। जैसे यहाँ 3 अल्फाबेट है तो यहाँ 3 आ गया, जैसे यहाँ 7 अल्फाबेट है तो यहाँ 7 आ गया। तो मतलब अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके सीक्वेंस की नंबरिंग आगे रख दे रहे हैं उनसे बस। ठीक है, सही है, ये हो रहा है इसमें। चलो क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन में था पीकॉक 3, हैन, टाउकन 6, 7, क्रो 4। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने सी लिया, सबसे पहले हमने क्रो लिया, क्रो मतलब सबसे पहले हमने सी लिया। सबसे पहले क्रो लिया, क्रो मतलब हमने सबसे पहले जो है वो सी लिया। फिर दूसरे स्टेप में हमने उतने ही नंबर ऑफ लेटर लिए। फिर तीसरे स्टेप में हमने एच लिया, चौथे स्टेप में हमने नंबर लिया, पांचवें स्टेप में हमने पी लिया, और ये अपने आप सेट हो गए। बाकी सारी चीजें अपने आप सेट हो गई, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो दिमाग वाला क्वेश्चन था। कह रहे हो सर दिमाग वैसे ही बहुत कम हो गया है ना। चलो, तो बट मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें जितनी रीजनिंग पढ़ा दी है ना, अगर तुमने एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लिया तो कल से तुम टीचर बन सकते हो। कल से तुम रिज्यूम भेज देना अपना, है ना। है ना, पुलकित सर जो सैलरी ले रहे हैं उससे हम 20% कम पे काम कर लेंगे, और टीचर हमें बना लो। हमने भी वही पढ़ा है जो पुलकित सर ने हमें पढ़ाया है, तो हम वही पढ़ा दिया करेंगे क्लास में आकर के। ठीक है, चलो तो खुल गया दिमाग। बढ़िया है भैया, दिमाग खुल गया तो। चलो खुल गया तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। इजी था, वाह क्या बात है यार। चलो क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, बता दो इसका आंसर क्या होगा। नहीं, सच 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 में सबसे आसान है रीजनिंग का टीचर बनना, क्योंकि रीजनिंग किसी को वैसे भी नहीं आती है, तुम्हें ही सिखानी है उसे जो सिखानी है। मैथ्स इंसान स्कूल में पढ़ के आता है, जीएस पढ़ के आता है। रीजनिंग तो वो है सब्जेक्ट है जो आपने कभी पढ़ा तो होता नहीं है, तो आप ही सिखाते हो उसे जो सिखाते हो, है ना। वायदा में कुछ मत पूछो, अभी आंसर दो इसका। बाकी मेरी क्लास चलती है यूपी एग्जाम्स वाला पर सुबह 8 बजे, है ना। आप लोग उस क्लास में आ जाया करना, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यूपी एग्जाम्स वाला पर सुबह 8 बजे। अभी एक दो क्लास आपकी लूंगा, जैसे क्लॉक की एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी है मुझे, है ना, और एक इनक्वालिटी की एक्स्ट्रा क्लास लेनी है मुझे। तो ये क्लासेस लूंगा मैं, अभी कल भी लूंगा और अगले सैटरडे भी लूंगा, तो आप टेंशन ना लें। कल भी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आपकी। जो क्लॉक में मैंने आपसे कहा था ना एक्स्ट्रा पोर्शन बचा है वो कराना है, तो वो कल कराऊंगा। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैराथन में वही आता है जिसे कुछ नहीं आता। जिसने सब कुछ पढ़ रखा है वो मैराथन कभी झांकता भी नहीं है। क्यों झांकेगा, उसने पढ़ रखा है सब कुछ। पढ़ लो सब कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो यहाँ स्टेप 1 में क्या आएगा, स्टेप 1 में सबसे पहले सबसे छोटा अल्फाबेट आएगा। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। सबसे छोटा अल्फाबेट है क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल आएगा यहाँ पर। बाकी सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, जेब्रा, एट, एलिफेंट,
रैबिट, 5, 9 और 6। ठीक है, यहाँ पर बाकी सब कुछ जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। फिर स्टेप 2 देख लीजिए, स्टेप 2 क्या है बेटा, रिवीजन आपको खुद करना है नेहा। अब आप ये भी कह दो कि सर पेपर भी आप दे आओ तो और अच्छा रहेगा, है ना, कितना अच्छा रहेगा, पेपर भी मैं दे आऊँ, रीजनिंग पूरी कराऊंगा, बाकी सब्जेक्ट छोड़ के आ जाऊंगा मैं। तो अब क्रोकोडाइल में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3, 3 6 और 3 9, तो यहाँ पर जो है वो 9 आ जाएगा। तो ज़ेब्रा 8, एलिफेंट, रैबिट 5 और 6। ठीक है, सही है। फिर स्टेप 3 पे आ जाओ, कह रहा है क्रोकोडाइल 9। अब यहाँ देखो आएगा क्या, आपका सबसे छोटा अल्फाबेट एलिफेंट लग रहा है मुझे, तो यह पर एलिफेंट आ गया। बाकी सब कुछ ऐसे उतार दो, ज़ेब्रा 8, रैबिट 5 और 6। मैंने स्टेप 4 पे आ जाओ, ये कह रहा है क्रोकोडाइल 9, एलिफेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ज़ेब्रा, वो सॉरी एलिफेंट में लेटर है 3 3 6 2 8, तो यहाँ जो है वो 8 आ जाएगा। बाकी ऐसे उतार देना, ज़ेब्रा, रैबिट 5 और 6। फिर स्टेप 5 पे आ जाओ, क्रोकोडाइल 9, एलिफेंट 8। अब यहाँ पर देखो आएगा कौन, सबसे छोटा है रैबिट, तो रैबिट आ गया। फिर ज़ेब्रा 5 और 6, ये आपके एज इट इज आ गए। मुझे लगता है स्टेप 6 इसका लास्ट हो जाएगा, और हमारा और आपका भी लास्ट ही हो जाएगा। क्रोकोडाइल 9, एलिफेंट 8, रैबिट, रैबिट में अक्षर है कितने, 3 3 6, ज़ेब्रा और 5, ज़ेब्रा और 5। तो स्टेप 5 विल बी द लास्ट स्टेप। क्या होगा, स्टेप 5 विल बी द लास्ट स्टेप। चलो, तो यहाँ पर पूछा गया था कितने स्टेप होंगे, तो यहाँ पर कितने चरणों की आवश्यकता होगी, तो हमें 5 चरण की आवश्यकता पड़ी, तो ऑप्शन डी होगा, सॉरी स्टेप 6 होगा, स्टेप 6 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेप 6 होगा, 5 नहीं होगा, स्टेप 6 होगा, स्टेप 6 विल बी द लास्ट स्टेप, सॉरी स्टेप 6 विल बी द लास्ट स्टेप। तो कितना होगा, 6 स्टेप हो जाएंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और आया हुआ ऐसे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। नीचे दिए गए इनपुट में चरण 5 में दिए गए वैकल्पिक शब्द संख्या में कौन सा दाएं से चौथे स्थान पर हो सकता है। तो चरण 5 में दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, रैबिट है। दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, रैबिट, रैबिट रैबिट रैबिट। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, करो भगवान इसका आंसर करो। चरण 2 होगा। नाइस टू सी यू गाइस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब बताइए इस इनपुट में क्या हो रहा है, मुझे बताइए कि इस इनपुट में आपका क्या हो रहा है। ये गजब का इनपुट है, विल बी द करेक्ट, विल बी के साथ दा लगा दोगे, चलो लगा लो, तुम्हें कौन मना करेगा। करो जी, ये देखो कह रहा है इनपुट आपको दिया गया है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 दिया गया है, और इसमें क्या हो रहा है बताओ जरा जल्दी से। पहले तो सीधे सीधे स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में हुआ क्या, पहले तो ये समझो, पहले तो सीधे सीधे स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में हुआ क्या ये समझो, बताओ 27 35 39 87 92 64 28 24। तो स्टेप 4 में आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो ये है क्या बोलते हैं इनको, ऑड नंबर, ये बढ़ते हुए क्रम में है, और इवन नंबर घटते हुए क्रम में है ना। घटते क्रम में, सिर्फ घटते क्रम में नहीं है भाई, सिर्फ घटते क्रम में नहीं है, देखो ध्यान से, ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर जितने भी दिए गए हैं वो सब बढ़ते हुए क्रम में है, ऑड नंबर जितने भी दिए गए हैं वो सब बढ़ते हुए क्रम में है, और इवन नंबर जितने भी दिए हैं वो सब घटते हुए क्रम में है। क्या है, वो घटते हुए क्रम में है, यही हो रहा है, ये हो रहा है इस इनपुट में। अगर मैं इस इनपुट की बात करूं यहाँ पर, इस इनपुट को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 92 27 92 27 35 64 35 64 24 87 24 87 28 92 28 39 28 39। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर स्टेप 1 देखो, अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर जो है वो स्टेप 1 देखो, तो यहाँ स्टेप 1 में क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है वो स्टेप 1 में आपसे क्या कह रहा है, तो स्टेप 1 में वो आपसे कह रहा है कि आप क्या करोगे, आप देखोगे स्टेप 1 में क्या कर रहा है, एक 27 जो कि ऑड नंबर है इसको लेके आया, 27 अगर मैं यहाँ से देखूं तो 27 क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ लाया, लेकिन आप देखो इस 92 को वो इधर ले गया, 92 को वो इधर ले गया, यस और नो। तो पहले स्टेप में क्या कर रहा है, पहले स्टेप में कह रहा है कि ऑड
ऑड नंबर इधर और इवन नंबर इधर, विषम संख्या इधर और सम संख्या इधर, विषम संख्या इधर और सम संख्या इधर, बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं वो, ओहो समझो भाई, वो एज इट इज उतार दी। अब लेकिन आप दूसरा स्टेप जब आप देखोगे तो आपको इसमें एक इंटरेस्ट दिखेगा, इसमें एक ट्विस्ट दिखेगा स्टेप 2 में। ट्विस्ट ये कि देखो 27 के बाद इनमें से छोटा और नंबर 35 ही है, तो 35 अपने आप आ गया, उसमें तुमने कुछ किया नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज देखना आप कि ये जो 92 है ना, ये अंदर को शिफ्ट किया गया है, अंदर क्या किया गया है, खिसकाया गया है। अंदर खिसकाने को हम शिफ्ट करना कहते हैं। देखो 92 को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, मतलब ऑड नंबर में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में लिख रहे हैं, इवन नंबर में अंदर की तरफ खिसकाया भी जा रहा है। तो जब इसको खिसका करके इधर लिखा गया तो 92 से जो छोटा इवन नंबर है दैट इज 64, वो 92 के बाद आ गया, और जो बचे हुए बीच के नंबर है 24, 87, 28, 39 वो ऐसे ही आ गए। आगे बात स्टेप 2 में बात समझ में आई क्या हो रहा है? स्टेप 2 में शिफ्ट भी कर रहा है, मतलब स्टेप 1 में तो केवल चीजों को लिख रहा था और इधर इवन इधर, बट स्टेप 2 में शिफ्ट भी कर रहा है। किसको? इवन वाले को। कह रहा तुम अंदर खिसको यार, थोड़ा सा तुम थोड़ा सा अंदर खिसको। ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड की बात करेगा तो देखो 27 के बाद 35 के बाद ऑड नंबर, ऑड कितना है 39, तो ऑड नंबर जो इनमें छोटा है वो 39 है, वो यहाँ आ गया। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 92 को अंदर खिसकाया जाएगा, 64 को भी अंदर खिसकाया जाएगा, और एक नया नंबर इन सब में सबसे बड़ा इवन नंबर 28 है, तो 28 यहाँ लाया जाएगा, 28 जो है वो यहाँ लाया जाएगा, और जो बचे वो कौन बचे, 24, 87, 24, 87 यहाँ गए। एंड देन स्टेप 4 पे आ जाओ, है ना, स्टेप 4 पर आ जाओ। तो स्टेप 4 में देखोगे तो 27, 35, 39, 39 के बाद नंबर आ गया 87, और ये अंदर खिसक गया एक एक, तो 92, 64 और 28, ये एक एक अंदर खिसक गए, बाहर एक नया नंबर कौन सा, 24 जो बचा वो, दैट इज व्हाई द आंसर इज दिस, है ना। इजी है बट ध्यान से समझना पड़ेगा कासिफ, टफ नहीं है तो इजी, ध्यान से समझ लोगे तो बहुत इजी है। पूरा ही सॉल्व कर देना, इनपुट दिया है इसको पूरा ही सॉल्व कर देना, इस इनपुट को पूरा ही सॉल्व कर देना, करो। कह रहा 39, 46, 98, 58, 71, 79, 71, 79, 42 और 29, ये इनपुट है। देखो जी बनाते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे छोटा ऑड नंबर इधर आएगा, सबसे छोटा ऑड नंबर जो है वो 29 है, 29 इधर आएगा, और सबसे बड़ा इवन नंबर इधर जाएगा, सबसे बड़ा इवन नंबर 98 है, 98 जो है वो इधर जाएगा, बाकी सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, 39, 46, 58, 71, 69 और 42, यहाँ से आ गए। फिर स्टेप 2 में देखो तो क्या होगा, 29 के बाद इन सब में सबसे छोटा ऑड नंबर 39 ही है, 39 अपने आप सेट हुआ है, इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा, 98 अंदर की तरफ एक बार खिसक जाएगा, बाहर आएगा इनमें से सबसे बड़ा इवन नंबर दैट इज 58, 58 यहाँ आ जाएगा, बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं दैट इज 46, 71, 79 और 42 ये एज इट इज हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, ये एज इट इज होकर जाएंगी। सही है। फिर स्टेप थर्ड देखो, कह रहा है 29, 39, अब इनमें सबसे छोटा ऑड 71 क्या हो गया, 71 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बचा हुआ तो यहाँ आ जाएगा जो भी होगा, 98 अंदर, 58 अंदर, 58 के बाहर 46, अब जो बचा क्या 79, 42, द लास्ट स्टेप वुड बी लाइक दिस। स्टेप 4 जो है वो हो जाएगा 29, 39, 71, 79, और ये अंदर की तरफ खिसक गए तो 98, 58, 46 और 42। पूछा इसने स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 है 29, 39, 71, 79, 29, 39, 71, 79, स्टेप 3 ये रहा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। कि आप सबने मुझे इतने दिनों तक झेला, ठीक है। सो दिस इज द मशीन इनपुट आउटपुट का एंड हुआ, और हमारे लगभग सिलेबस का भी एंड हुआ, ठीक है। और मशीन